बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये जो चैप्टर सेकंड है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं इसको बेसिकली जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करते हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली साइंस है क्या। साइंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the knowledge derived from observations and experiments। ठीक है, तो साइंस बेसिकली एक ऐसा इल्म है जो कि मुशाहिदात, जिसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया जाता है। ये जो आपकी बुक में जितने भी जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं वो बेसिकली सबसे पहले उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया गया है। ठीक है, यहाँ साइंस की और जितनी भी बुक्स हैं ये तमाम तो जो डाटा आपकी बुक में उनकी साइंस की बुक्स में लिखा गया है इसके ऊपर पहले तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, फाइंडिंग्स की गई हैं, उसके बाद इनको जो है वो पुट आउट किया गया है। तो बेसिकली साइंस एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे से ही जो इल्म है वो आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, हमने फोकस करना है हमने इस चैप्टर के ऊपर जिसका नेम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है, अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो बायो मीन होता है लिविंग। ठीक है, प्रॉब्लम तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि लिविंग थिंग से रिलेटेड हो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि जानदारों के मुतल्लिक हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपके माइंड में हो, या कोई भी ऐसी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई फ़ीवर हो जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं, अगर हम अपनी मिसाल लेते हैं तो उसमें आप देखें कि हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा कि हमें मतलब फ़ीवर की या जो भी हमें बीमारी है, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, उसकी जो डिज़ीज़ है उसकी जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है। ज़ाहिर बात है उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं दैन उसके रिज़ल्ट आए, फिर वो मेडिसिन प्रोड्यूस हुई, तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का कह लें कि सॉल्यूशन है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी डिज़ीज़, कोई भी ऐसी कह लें कि जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है लिविंग थिंग से रिलेटेड, वो एक कह लें कि प्रॉब्लम है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको बेसिकली अब सॉल्व कैसे करते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं या जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या जो कह लें कि रिसर्चर्स होते हैं वो इन मेथड्स को फॉलो करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सल्यूशन जो है वो ढूंढते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड हैं
वो कौन से स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर हम उनको वन बाय वन साइंटिस्ट जो हैं या बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं तो वो अपने कह लें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट में वो कह लें कि कामयाब हो जाते हैं। तो चलिए इन बायोलॉजिकल मेथड को हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अब रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सही पहचान करना, उसको रिकॉग्नाइज करना कि आया कि ये जो प्रॉब्लम है किसी भी लिविंग थिंग्स के रिलेटेड या कोई भी ऐसी डिजीज़ है, उसको सबसे पहला स्टेप आपका एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि आपने उसको एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि लिविंग थिंग्स को देख के या उनकी डिजीज़ के रिलेटेड आपके माइंड में आ सकता है, या कोई भी आपको बता सकता है कि फ़लाँ डिजीज़ लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, तो वो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो उस प्रॉब्लम को आपने सही तरीके से जो है वो रिकॉग्नाइज करना है, यानी कि उसकी पहचान बनानी है ठीक तरीके से। सेकंड जो हमारे पास है स्टेप वो है ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को बेसिकली उर्दू में बोलते हैं मुशाहिदा, मुशाहिदा करना, जांच करना। ठीक है, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले तो आपकी जो सेंसेस हैं, 5 तरीक़ों से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और आपकी 5 सेंसेस जो हैं वो एक्यूरेट काम करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत हो सकती है रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? थ्रू आप कह लें कि फर्स्ट वन है इसमें हेयरिंग, विजन, थ्रू विजन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, थ्रू आप टेस्ट, थ्रू आप टच एंड लास्ट वन है स्मेल। ठीक है, ये 5 सेंसेस यूज़ करते हुए आप अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 तरह की होती हैं जी। ऑब्जर्वेशन जो है ये या तो ये क्वालिटेटिव हो सकती हैं या ये क्वांटिटेटिव हो सकती हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये लेस एक्यूरेट समझी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कोल्डर है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट, ये होगी आपकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, जो कि कोल्डर है देन बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जिसके अंदर डिजिट आ जाएं आप समझें कि वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और उसमें आप एक्यूरेट जो फिगर है उसकी बात करते हैं। इसी जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको मोर एक्यूरेट समझा जाता है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जो कि आप इसको बोलते हैं लेस एक्यूरेट समझा जाता है। ठीक है, यानी कि जो सेकंड स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन का, यानी कि जो आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे, देन आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए आप उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, थर्ड वन जो हमारे पास स्टेप होगा वो होगा
हाइपोथेसिस का। ठीक है, हाइपोथेसिस में बेसिकली आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस में आपके पास जो ऑब्जर्वेशन आपने ली होती हैं आप उनको एक डाटा की फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, और उन ऑब्जर्वेशन को आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो ले आते हैं। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब होता है कि जो कि फॉल्सिफाइएबल हो, यानी कि जो जिसको आप फॉल्स यानी कि आप गलत साबित कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंटेटिव। तो ऑब्जर्वेशन से जो आपको डाटा मिला है आपने उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो डाटा की फॉर्म में अरेंज कर लेना है और उसकी एक स्टेटमेंट आपने बना लेनी है जो कि टेंटेटिव हो। ठीक है, यानी कि जो कि एक फाइनल ना हो। ठीक है, आप जो हाइपोथेसिस के रिलेटेड आपने जो स्टेटमेंट बनानी है वो किस तरह की होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट है वो शुड बी जनरल, यानी कि वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, इतनी वो कह लें कि एक उसकी वर्डिंग इजी होनी चाहिए, उसकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सेकंड वन जो है इट शुड बी सिंपल, शुड बी सिंपल, बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल होनी चाहिए। शुड बी टेंटेटिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो टेंटेटिव होनी चाहिए, यानी कि उसको हम गलत साबित कर सकते हैं। एंड इट शुड बी टेस्टेबल। ठीक है, टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी कि उसको ऊपर टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस की जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, जो आपने एक स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन से ड्राइव की है कि वो जनरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, टेंटेटिव होनी चाहिए और टेस्टेबल जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, वो फोर्थ स्टेप जो होगा वो होगा डिडक्शन का। डिडक्शन में क्या होता है कि हाइपोथेसिस जो है इज टेकन एज ट्रू एंड फाइनल रिजल्ट्स और ड्रॉन, यानी कि जो एक आपके पास हाइपोथेसिस आई है, डिडक्शन में क्या किया जाता है कि उसको ट्रू मान लिया जाता है और जो रिज़ल्ट्स है उसको फाइंड किया जाता है। ये जो रिज़ल्ट्स होते हैं ये फाइनल नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर इफ़ देन की लॉजिक होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप जनरली उसको कह लें कि आप समझते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है एक्यूरेट हैं या नहीं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि इफ़ और देन, अगर मगर की सूरत हाल जिसको आप कहते हैं कि होती है, फाइनल नहीं रिज़ल्ट होते। फाइनल रिज़ल्ट्स कब आते हैं, जब आप उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसके अंदर जो आप स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट्स का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इस कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, उसको टेस्टिंग उसकी बहुत की जाती है। एक बार टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट किया जाए, बार बार उसके ऊपर, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उनके पास फाइनल रिज़ल्ट आता है उसको जो है वो फिर कह लें कि एक्यूरेट मान लिया जाता है, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद। यानी कि जो आपके पास हाइपोथेसिस होती है इसके ऊपर जो है, इस हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। जो फॉल्स हाइपोथेसिस होती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और जो एक्यूरेट हाइपोथेसिस होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। देन क्या होता है, सिक्स स्टेप जो है उसके अंदर समराइज रिजल्ट्स।
ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिजल्ट्स हैं जो आपके पास आते हैं फाइनल, उनको कह ले कि स्टैटिकली एनालाइज कर लिया जाता है, स्टैटिकली उनको अरेंज कर लिया जाता है, उनको समराइज़ कर लिया जाता है डाटा को जो एक्यूरेट आपके पास होता है, और लास्ट में आप उसको क्या करते हैं, पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि जो आपके पास डाटा होता है उस प्रॉब्लम का जो एक्यूरेट कह लें कि रिज़ल्ट होता है, आप उसको पब्लिश कर देते हैं जर्नल्स में, डिफरेंट जर्नल्स में, बुक्स में, और उनको डिस्कस किया जाता है सेमिनार्स में जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जाके होते हैं, और कह लें कि पब्लिक के लिए उनको पब्लिश कर दिया जाता है, जिसके ऊपर आम जो लोग होते हैं वो भी उस नॉलेज को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, और उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन 7 स्टेप्स के ऊपर बेस करता है। सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो रिकॉग्निशन है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, ठीक है, उसको सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, उसकी कह लें कि ऑब्ज़र्व करना है सेंस को यूज़ करते हुए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों लेवल्स के ऊपर आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस यानी कि स्टेटमेंट ड्रा करनी है, ठीक है, जो कि इन स्टेप्स के फॉलो करती हो। उसके बाद आपने एक डिडक्शन बना लेनी है, ठीक है, जो कि इफ़ देन की लॉजिक जो है आपको देती हो। देन क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जो आपके पास हाइपोथेसिस होती है, जो फॉल्स हाइपोथेसिस है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो एक्यूरेट होती है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देन क्या होता है, जो आपके पास एक्यूरेट हाइपोथेसिस जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनसे जो रिज़ल्ट आते हैं उन रिज़ल्ट्स को एक समरी की फॉर्म में स्टैटिकली अरेंज कर लिया जाता है, और देन लास्ट स्टेप में आप उस रिज़ल्ट को जो है वो पब्लिश कर देते हैं। इस तरीके से जो रिज़ल्ट होते हैं उसमें इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, जो कि बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लेके आते हैं। ये था आज का टॉपिक जो कि बहुत ही सिंपल है। 7 स्टेप्स के ऊपर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो बायोलॉजिकल मेथड है वो बेस करते हैं। इन स्टेप्स को आपने पढ़ना है, फॉलो करना है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है आपका मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह इनका लाजमी आंसर दूंगा। आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप लाजमी उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप उनको देख सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।